काली नंदों से भरा ससुराल एक कहानी। विवाह का आरंभ। शिवानी एक साधारण सी लड़की थी जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसे कभी भी न तो परिवार में कोई बड़ी परेशानी महसूस हुई और न ही कहीं से कोई बड़ा कष्ट मिला। लेकिन जब उसकी शादी का समय आया तो उसे समझ में आया कि हर परिवार का अपना ही एक रंग होता है, और जब वो रंग शादी के बाद उसकी जिंदगी में आने वाला था तो उसकी अपनी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शिवानी की शादी आर्यन से तय हुई थी। आर्यन एक अच्छे लड़के थे, बहुत समझदार और पढ़े लिखे थे। लेकिन शिवानी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसका ससुराल कैसा होगा। उसके रिश्तेदारों ने जब ससुराल के बारे में बताया तो उसने सुना कि वहाँ एक खास बात है, उसकी नंदों का बहुत बोलबाला है और वो नंदे बहुत शरारतें करने वाली हैं। शिवानी को यह सुनकर बहुत डर लगा, लेकिन फिर भी उसने शादी के बाद जाने का मन बनाया क्योंकि उसे अपने पति से बहुत प्यार था। शिवानी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो वहां उसे एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। ससुराल में जहां सभी लोग अच्छे से मिल रहे थे, वहीं उसकी नंदों के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। शिवानी को शुरुआत में तो यह सब सामान्य सा लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसे समझ में आया कि यह सब सामान्य नहीं था। काली नंदे शिवानी की 4 नंदे थीं, सोनल, प्रीति, सीमा और शालिनी। चारों ही अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहतीं, लेकिन उनका प्रिय शगल था शिवानी को परेशान करना। पहली ननद सोनल थी, जो उम्र में शिवानी से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। सोनल ने शिवानी को पहली बार इस बात का एहसास दिलाया कि ससुराल में उसकी जगह कहाँ है। एक दिन जब शिवानी नाश्ते की तैयारी कर रही थी, सोनल आई और बोली, तुम्हारी तो बहुत किस्मत अच्छी है, हमारे घर में आकर हमें देखो कितनी मस्ती है। क्या मस्ती? शिवानी ने सवाल किया। तुमने सुना नहीं? सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी काली नंदी से तो कोई नहीं बच सकता। शिवानी ने समझने की कोशिश की, लेकिन सोनल के हाव भाव ने उसे डर में डाल दिया। कुछ ही दिनों में शिवानी को यह महसूस हुआ कि उसकी नंदें हर समय उसे किसी न किसी बहाने परेशान करने में लगी रहती थीं। कभी वो उसका खाना बिगाड़ देतीं, कभी उसकी मम्मी के बनाए गए कपड़े छुपा देतीं, कभी उसकी प्यारी चीजें गायब कर देतीं। एक दिन शिवानी परेशान हो गई और उसने आर्यन से कहा, आपकी बहनें मुझे बहुत तंग करती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। आर्यन ने हंसते हुए कहा, वो सब हमारी काली नंदे हैं, तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लेकिन शिवानी के लिए यह सब एक मजाक से कहीं ज्यादा था। उसे सच में परेशानियां आने लगीं। काली नंदों की शरारतें। अब शिवानी को धीरे धीरे यह महसूस हुआ कि उसकी नंदें जितनी शरारती थीं, उतनी ही चालाक भी थीं। उनके पास हर परेशानी का हल था। कैसे शिवानी को उसकी जगह से हटा दिया जाए, कैसे उसकी खुशी को छीन लिया जाए। एक दिन सोनल ने शिवानी को चाय बनाने का एक तरीका बताया और कहा, तुम यह तरीका अपनाओ, हमारे घर में तो यही तरीका चलता है, हमें इससे बड़ी खुशबू मिलती है। शिवानी ने चाय बनाने का तरीका अपनाया, लेकिन वह अंदाज से थोड़ा अलग बना पाई। उसके बाद वह चाय लेकर बैठी ही थी कि शालिनी आई और बोली, क्या तुम्हें हमारी चाय समझ में नहीं आती? तुम तो बिल्कुल हमारी जैसी नहीं हो। शिवानी थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन प्रीति आई और बोली, तुम्हारे कपड़े ठीक से नहीं धोने की आदत है। देखो, अगर तुम हमें खुश रखना चाहती हो तो हमारी तरह रहो, नहीं तो घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। शिवानी को यह सुनकर लगा जैसे उसे कहीं न कहीं गलती हो रही हो,
लेकिन फिर भी उसने चुप रहकर उनका सामना किया। शिवानी की लड़ाई समय बीतता गया, लेकिन शिवानी के लिए उसकी नंदों की शरारतें बढ़ती ही गईं। एक दिन शिवानी ने ठान लिया कि वह इस सब का सामना करेगी और अपनी जगह बनाए रखेगी। वह अपने पति आर्यन से एक बार फिर बात करने गई। आपकी बहनें मुझे बहुत तंग करती हैं और मैं इस स्थिति से बाहर निकलना चाहती हूँ। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, शिवानी, ये सब थोड़ा अलग है। हमें इन्हें समझाना होगा। अब तुम देखो, हम एक योजना बनाते हैं। शिवानी ने आर्यन की बातों पर विश्वास किया और एक योजना बनाई। उसने अपनी नंदों को अपनी सासू माँ के सामने लाकर उनका सामना किया। शिवानी ने कहा, आपकी शरारतें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। मुझे अपना सम्मान चाहिए। काली नंदों की जीत। धीरे धीरे शिवानी ने अपनी नंदों को समझाया कि घर में हर किसी का स्थान होता है और किसी को भी किसी को नीचा दिखाने का हक नहीं होता। समय के साथ नंदों को यह समझ में आया कि शिवानी एक सशक्त और समझदार महिला है और उसे तंग करके उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। शिवानी ने खुद को साबित किया और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी नंदें अब उसे सम्मान देने लगीं और उसकी खुशियों में शामिल होने लगीं। शिवानी ने अपने ससुराल को एक परिवार के रूप में अपनाया और इस कठिन यात्रा को अपनी शक्ति और समझ से पार किया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।